Jesus is so real, my friend. मेरे मित्र, प्रभु यीशु बहुत सच्चे हैं। The Lord will surely honor you. निश्चय ही परमेश्वर आपका आदर करेंगे। Cling on to Jesus. आप यीशु से लिपटे रहें। Even now we are going to meditate briefly from the Word of God today. आज भी अभी हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे। This is Christmas season. यह तो ख्रिस्त जन्मोत्सव का अवसर है, So we are meditating on the first coming of Jesus Christ. इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर मनन कर रहे हैं। He's going to come again, वो एक बार फिर से आएंगे, but he came in the form of a little baby. लेकिन वो एक छोटे बच्चे के रूप में आए। He grew वो बढ़े and he gave his life on the cross और उन्होंने क्रूस के ऊपर अपने प्राण दिए, as a sacrifice for all of us. हम में से हर एक के लिए एक बलिदान के रूप में। Rose up alive again on the third day. और तीसरे दिन फिर से मृतकों में से जी उठे He's alive in heaven और वो स्वर्ग में आज भी जीवित है, to fulfill his will in your life. ताकि आपके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करें। But then लेकिन an incident happened before he was born. उनके पैदा होने के पहले एक घटना घटी It's found in Luke chapter 1, reading from verse 4. और इसका वर्णन हमें लूका अध्याय 1:4 से आगे मिलता है। It's found in Luke chapter 1, reading from verse 5. हम इसको लूका अध्याय 1:5 से आगे वर्णित देखते हैं। There was a certain priest named Zachariah. जकरिया नाम का एक याजक था His wife was Elizabeth. और उसकी पत्नी का नाम इलिशबा था, And Elizabeth was barren without a child for many years. और अनेक वर्षों से इलिशबा बांझ थी, बिना संतान की थी। But even then, लेकिन तब भी verse 6 says, वचन 6 बताता है, they both were righteous before God. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे And they observed all the Lord's commandments और वे परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानते थे and were blameless in following the decrees of the Lord. और परमेश्वर की विधियों में चलने के लिए वो निर्दोष हुआ करते थे। They never said, God has not provided us with a child, so why should we follow him? उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रभु ने हमें एक संतान की आशीष नहीं दी है, तो हम परमेश्वर के पीछे क्यों चलें? They said, whether we are blessed in this world or not, we will still be blameless before God. उन्होंने ये कहा, चाहे हम इस संसार में संतान पाए या नहीं, लेकिन हम ईश्वर के सामने निर्दोष रहेंगे। We will be righteous in our ways, हम अपने जीवन में, अपने तौर तरीकों में धर्मी ठहरेंगे, righteous in our heart. हमारे हृदय में धर्मी रहेंगे। We will do all that the Lord has commanded us to do with all blamelessness. और परमेश्वर ने जो कुछ हमें आज्ञा दी है उसे पूरी निर्दोषता से हम पूरा करेंगे। Yes, my friend, many times we wonder why God's people don't receive the reward immediately, even though they live righteously. हाँ मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे चलते तो हैं धार्मिकता के साथ, पर अपना प्रतिफल क्यों नहीं We पाते। wonder why their blessing is delayed. और हम ये सोचते हैं कि उनकी आशीषें जो हैं क्यों विलंबित हो रही हैं। We wonder why they should be criticized by the world, which says, oh, you went after Jesus, he has not given you a blessing. और हम ये सोचते हैं, संसार उनसे ये कहता है कि तुम तो प्रभु के पीछे चले, लेकिन उसने तुम्हें आशीष नहीं दी। God has a time for the blessing of his people. अपने लोगों की आशीष के लिए परमेश्वर ने एक समय रखा हुआ है। When the time comes, he opens the heaven and pours down a blessing which they cannot hold. So many blessings. जब समय आता है तो वो स्वर्ग से एक ऐसी आशीष भेजता है जिसे वे संभाल नहीं सकते, इतनी आशीष है। Until that time, he is watching those children of God. और तब तक वो परमेश्वर की इन संतानों की रक्षा करता है। He waits for a long वो time. लंबे समय तक प्रतीक्षा करता है And he sees whether you're continuing to walk in righteousness, और ये देखता है कि आप धार्मिकता में चल रहे हैं या नहीं, continuing to pray unto him. आप निरंतर उससे प्रार्थनाएं कर रहे हैं या नहीं। Even though you become old, whether you're continuing to believe God that he will still do a miracle. चाहे आप वृद्ध हो जाएं, आप उस पर विश्वास करते या नहीं कि वो अभी भी आपके लिए चमत्कार कर सकता है। God, Zachariah and Elizabeth did that. जकरिया और इलिशबा ने यही किया, They waited for वे God, परमेश्वर का इंतजार करते रहे, lived righteously. अब धार्मिकता के साथ जिए। Not only they lived न righteously, केवल वे धार्मिक जीवन जीते रहे, Zachariah also went to the temple to offer prayers for other people to be blessed.
जकरिया मंदिर में गया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करे कि वे भी आशीषित हों। He never said, I'm resigning from God's work. उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर की सेवा से त्याग पत्र देता हूँ। He never said, God has not answered the prayers for myself and my wife. How is he going to answer my prayers for others? उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरे पत्नी के लिए कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तो वो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब कैसे देगा? He said, let me do God's work. God knows when to do his work and bless me. उसने कहा कि मैं परमेश्वर का कार्य करता रहूं, परमेश्वर को मालूम है और वो हमें आशीष देगा। So he went to the temple at the appointed time for him to serve God and offered prayers for the people. इसलिए ठहराए हुए समय में वो मंदिर में गया ताकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा का कार्य करे। God had a time परमेश्वर का एक समय था for the couple to be blessed. ताकि वो दंपत्ति आशीषित हो। It was the time which God had earmarked in his calendar for him to come into the world as a child. परमेश्वर ने अपने कैलेंडर में उस तिथि को नियत किया था ताकि वो इस संसार में एक बालक के रूप में उसके सके Now, आओ। as Zechariah went to the temple, जैसे जकरिया मंदिर में गया offered the prayers, और प्रार्थनाएं की, an angel came and stood by his side. और एक दूत आकर के उसके बगल में खड़ा हो गया। God opened heaven to bless Zechariah and Elizabeth. और परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला कि इलिशबा और जकरिया को आशीष दे। And the angel said in verse 13, और वचन 13 में दूत जो है यूं कहता है, fear not, Zechariah, हे जकरिया मत डर, your prayer is heard, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई and है। your wife shall bear a son, and you shall call him John. और तेरी पत्नी एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। Such clarity. इतना स्पष्ट है। God has already planned who you should be and what blessings you should have. परमेश्वर ने पहले निर्धारित कर रखा है कि आप कौन हो और आपकी कौन सी आशीषें हो। And he says in verse 14, और वचन 14 में वो आगे कहता है, the son you will have will be a joy and delight to you. वह पुत्र तेरे लिए आनंद और हर्ष का कारण होगा। The child that you have will not be a burden, will not be a sorrow bringing child, but will be a joy bringing child, a delight bringing child to you. वह संतान तेरे लिए दुख और पीड़ा और समस्याएं लाने वाला नहीं, लेकिन वो तेरे लिए आनंद और खुशी लाने वाला होगा। This is also for your children. यही आपके संतानों के लिए है And प्रियो। the angel said, Zechariah, many will rejoice because of his birth. और तब दूत ने कहा, जकरिया, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित And होंगे। he will go before the Lord himself and declare Jesus as the Messiah. और वो स्वयं परमेश्वर के आगे आगे चलेगा और यीशु को मसीहा के रूप में Yes, प्रचारित that's the करेगा। mission God has given you and me, हाँ, परमेश्वर ने यही मिशन आप और मुझको दिया to है bring Jesus to the people, ताकि हम यीशु को लोगों के पास to लाएं, introduce Jesus to the people, लोगों से यीशु का परिचय कराएं, to introduce the salvation which Jesus brings to the people, कि उस उद्धार का परिचय लोगों से कराएं जो यीशु देता है, to introduce Jesus as a miracle worker for their lives. और लोगों से उसका परिचय उनके लिए चमत्कार करने वाले के रूप में The करें। Lord shall reveal himself through us as he revealed himself through John. और जैसे यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर हमारे द्वारा वैसे ही खुद को प्रकट For करे। that, he will bring miracles in your life and make you enjoy the miracles as Zechariah and Elizabeth enjoy the miracle of having a child in old और उसके age. लिए परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार लाएगा और आपको उसका आनंद लेने देगा, जैसे यूहन्ना और इलिशबा ने बुढ़ापे में अपने जीवन में चमत्कार को पाया। Now surrender yourself to the Lord. इसलिए अपने आप को अभी प्रभु के सामने समर्पित Even करें। though your blessings are delayed, जो भी आपकी आशीषें जो हैं वो विलंबित हुई हैं, surrender to the Lord and say, Lord, I'm your servant. I'll continue to serve you and live in righteousness. प्रभु से आप समर्पण करके कहें, प्रभु मैं अपने आप को अर्पित करता हूँ, मैं धार्मिकता के साथ चलूंगा। Serve the Lord and introduce Jesus to others. आप प्रभु की सेवा करें और दूसरों को यीशु से परिचय कराएं। And the blessing for your life will be planted in your life, in your family, in your finances today in Jesus' और name. आज यीशु के नाम में आपकी आशीषें आपके जीवन, आपके परिवार, आपकी आर्थिक स्थिति में स्थापित होंगी। You'll have joyful blessing. आप आनंद की आशीषों को प्राप्त करेंगे।
delightful blessing. आनंदमय आशीषें पाएंगे And those blessings will be a blessing to many through you. और वो आशीषें आपके द्वारा बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगी। Enjoy this blessing from the Lord. प्रभु से आने वाली इन आशीषों का आनंद। Put your hand in the place where you have the sickness or put it upon your chest. आपको जहाँ भी रोग है, अन्यथा अपने सीने पर आप अपने हाथ को रखें। Or lay your hands on those who are unable to pray for themselves if they are sick. अगर कोई रोगी है और अपने ऊपर अपने हाथ नहीं रख सकते तो आप उनके ऊपर हाथ रखें। Now let's pray in the name of Jesus. और आइए हम यीशु के नाम में प्रार्थना करें। Father, पिताजी, Lord Jesus, remember your son, your daughter. प्रभु यीशु, आप अपने बेटे अपनी बेटी को स्मरण करें। Lay your nail-pierced hands upon their sick body, Lord. अपने कीलों से छिदे हाथ को उनके रोगी शरीर के ऊपर रखें प्रभु। Upon their sick organ. उनके रोगी अंगों पर रखें। And heal them, Lord Jesus, by your stripes. और अपने कोड़ों की खातिर आप उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु। You were wounded for their sicknesses to be healed. उनके चंगाई के लिए आप तो घायल किए गए, But you are alive today. लेकिन आज आप जीवित हैं। But still you have the wounds in your hand. लेकिन तो भी आज भी आपके हाथों में वो घाव है प्रभु जी। But still you have the wound marks in your hands. लेकिन प्रभु आज भी आपके हाथों में वो घावों के चिन्ह है। Please lay your hands upon them कृपया अपना हाथ उनके ऊपर रखें and heal them, Lord. और उन्हें चंगा करें प्रभु। Heal, Lord. चंगा करें प्रभु जी। Let every sickness come out of their bodies in the name of हर एक के Jesus. शरीर से हर एक रोग यीशु के नाम में बाहर निकल I humbly send the name of Jesus into everyone's body and organ. हर एक के शरीरों और अंगों में यीशु के नाम में बड़ी दीनता के साथ उस चंगाई को भेजता हूँ। Let the power in the name of Jesus deliver them, Lord. यीशु के नाम में वो सामर्थ्य ने छुटकारा दे प्रभु। Let there be new organs created by your power, Lord. आपकी सामर्थ्य के द्वारा उनके लिए नए अंग रचे जाएं प्रभु जी। Let your son, your daughter be healed in Jesus' name. आपका बेटा आपकी बेटी यीशु के नाम में चंगे हो जाएं Let them live long. और वे दीर्घायु को प्राप्त करें Let them fulfill your will. और आपकी इच्छा को पूरी करें। There are some who are struggling with thirst. कुछ हैं जिनको बड़ी प्यास की समस्या है। However much you drink water or juice, the thirst is coming again and again and your tongue is drying up, your system is drying up. चाहे आप कितना पानी या फिर आप जूस पिए, लेकिन बार बार आपका होंठ, आपका गला, आपकी जीभ जो है सूखती है और आपको प्यास लगती है। Jesus touches you and heals you. यीशु आपको छू करके चंगा कर रहे हैं। Every breathlessness and wheezing be healed in Jesus' हर name. एक सांस का भरना और चलना यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Every demonic spirit come out of their bodies in Jesus' name. हर एक शैतानिक आत्मा यीशु के नाम में उनके शरीर से निकल जाए। Every fear come हर out. एक भय बाहर निकल आओ। Every memory loss be healed in Jesus' name. हर एक विस्मृति यीशु के नाम में ठीक हो जाओ। Everyone's brain which is sick be healed in Jesus' name. हर एक दिमाग यीशु के नाम में ठीक हो जाए। Every pain stop in Jesus' name. हर एक दर्द यीशु के नाम में रुक जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Nityananda, नित्यानंद, God touched you right now. परमेश्वर ने आपको अभी छुआ है। Your liver, the stones in your body is being healed by the power of Christ. आपका लीवर और आपके शरीर में जो पत्थरी है वो यीशु के नाम में चंगे हो The रहे हैं। stomach is being healed by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से आपका पेट ठीक हो रहा है। Nityananda, turn to God. नित्यानंदन प्रभु की ओर फिरे। Jesus, bless thy children. यीशु अपने बच्चों को आशीष दे। Some are saying, I think my house is cursed. कुछ लोग सोचते हैं मेरा घर जो है वो तो श्रापित है। Lord, bless their house. प्रभु जी उनके घरों को आप आशीष दें। Lord, bless their house. प्रभु उनके घरों को आशीष दें। Live in their house. आप उनके घरों में निवास करें। Help them to pray, सहायता करें प्रार्थना में, read the Bible, बाइबल पढ़ने में and enjoy you, Lord. और आपका आनंद लेने में प्रभु यीशु। Let them have good sleep, Lord. प्रभु वे अच्छी नींद को पाएं। There are several who are unable to sleep who are praying. बहुत से लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। Prakash, the Lord is helping you with your finances. प्रकाश, परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति में आपकी सहायता कर रहा है। Begin to give to God your offerings. आप अपने दान प्रभु को देना प्रारंभ करें।
The Lord will prosper you. प्रभु आपको समृद्ध करेंगे। Father, I pray for everyone who has a food allergy. पिताजी, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्हें फूड एलर्जी है। Deliver them and heal them, and the allergy let it go. आप उन्हें छुटकारा दें, चंगा करें और एलर्जी यीशु के नाम में जाती रहे। Let them be able to eat anything and live, Lord. प्रभु जी, वो कुछ भी खा करके जीवित रहने पाए। Father, touch everyone in the family. परिवार में हर एक को स्पर्श करें स्वामी। Give them peace. उन्हें शांति दें। No more struggle. अब कोई भी संघर्ष न हो। No more struggle. कोई संघर्ष नहीं। Alka, God touched you. अलका, परमेश्वर ने आपको छुआ है। The Holy Spirit is establishing a beautiful future for your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए एक खूबसूरत भविष्य निर्माण कर रहा है। Rejoice, Jesus loves you. आनंद मनाए, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। Samadhanamma, समाधानम्मा, God touched you. परमेश्वर ने आपको छुआ है। Every problem in your body is being healed. आपके शरीर की हर एक समस्या जो है चली गई, आप चंगे हो रहे हो। And the demonic powers are leaving. और शैतान की ताकतें आपको छोड़कर जा रही हैं। Every curse in the family is dissolving, Samadhanamma. समाधानम्मा, परिवार में हर एक श्राप जो है वो गायब हो रहा है। God heard your prayer. प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना। He's blessing you now. प्रभु आपको आशीष दे रहा है। Vishwanath, विश्वनाथ, God touches you and blesses you. परमेश्वर आपको छोड़कर आशीष दे रहा है। He's giving you a new life in your job. आपके कार्य में वो आपको एक नया जीवन प्रदान कर रहे हैं। You shall not lose it or go down. न तो आपसे खोएंगे न नीचे जाएंगे। But Vishwanath, God will take you to great heights. You will travel even to other places. लेकिन विश्वनाथ, प्रभु आपको महान ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और आप अन्य स्थानों पर यात्रा You'll करेंगे। be an honored man. आप एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। Narsimha, नरसिम्हम, God touched you right now. प्रभु ने अभी आपको छुआ है। Every wheezing and the problem in your chest and internal organs is being healed by the power of God. परमेश्वर के सामर्थ्य से आपके सांस का चलना, आपकी छाती और अन्य अंग चंगे हो रहे हैं। Turn to the Lord. प्रभु की ओर फिरे। The Lord is restoring everything that you have lost. आपने जो कुछ खोया है, प्रभु सब कुछ वापस आपको दे रहे हैं। Come and praise God and share your testimony. आकर के प्रभु की स्तुति करें और अपनी गवाही को आप बांटें। There are many mothers who are crying out for their children to study well and to succeed. बहुत सी माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ें और सफल हों। Lord bless them. प्रभु ने आशीष दें। Give them great success, Lord, प्रभु आप उन्हें महान सफलता दें and reward them. और उन्हें प्रतिफल दे दें। Build their own house, Lord, प्रभु जी, आप उनके अपने घरों को बनाएं and prosper them in Jesus' और name. यीशु के नाम में उन्हें समृद्ध करें। Atmaram, God heard your prayer. आत्माराम, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। You have chosen to follow the Lord, leaving your old ways. आपने अपने पुराने तरीकों को छोड़ करके निर्णय लिया है कि आप प्रभु के पीछे चलेंगे। God is prospering you even more. प्रभु आपको और भी समृद्ध कर रहे हैं। He has blessed you, but now you will prosper greatly. आपने आशीष पाई है, लेकिन अब आप और समृद्ध होंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। Continue to speak to us, Lord. प्रभु जी, आप हमसे बात करते रहें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।